कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे दर्द देती है जो दिल तोड़ देती है, पर इंसान को और बड़ा बना देती है। जब बेटा चला गया तो उसकी बहू ने थामा माँ बाप का हाथ। झूठ बोलकर भी सच्चे रिश्ते निभाए उसने, क्योंकि उसके लिए वो सास ससुर नहीं माँ बाप बन गए थे। ये कहानी है एक ऐसी बहू की जिसने बेटे की जगह ली और निभाई उसकी आखिरी जिम्मेदारी। एक दिल को छू लेने वाली सच्ची कहानी। रागिनी का चेहरा शांत था, लेकिन आंखों के पीछे एक गहरा सन्नाटा छिपा था। वो सन्नाटा जो किसी के बिछड़ जाने के बाद रह जाता है। 3 साल हो चुके थे मोहन को गए हुए। वो अब भी हर शाम वैसे ही दिया जलाती थी जैसे पहले जलाया करती थी, मानो मोहन अभी भी उसके पास बैठा हो। बाहर कुछ हलचल सी हुई। रागिनी ने दरवाजा खोला और देखा सड़क किनारे एक बुजुर्ग दंपत्ति पत्थर पर बैठे थे। दोनों के कपड़े धूल से सने हुए, चेहरों पर थकान, आंखों में उम्मीद थी। वो दोनों रागिनी को देखते ही धीरे धीरे उठ खड़े हो गए। बुजुर्ग आदमी, जिनकी उम्र 60 के पार होगी, कांपती आवाज में बोले, बिटिया माफ करना, क्या तुम यहाँ रहती हो? रागिनी ने मुस्कुरा कर कहा, जी हाँ बोलिए। वो बोले, हम गांव से आए हैं अपने बेटे से मिलने। 5 साल से उसका कोई पता नहीं चल रहा। सुना था कि वो इसी इलाके में रहता है। रागिनी ने थोड़ा हैरानी से पूछा, आपके बेटे का नाम? बुजुर्ग की आंखों में हल्की नमी झलकी, मोहन कुमार। ये नाम सुनते ही जैसे रागिनी के पैरों तले जमीन खिसक गई। दिल ने एक पल के लिए धड़कना बंद कर दिया। वो हकला कर बोली, मोहन? हाँ बिटिया। उनके साथ बैठी बुजुर्ग महिला बोली, हमारे बेटे ने 20 साल की उम्र में घर छोड़ दिया था। वो अपनी बहन की शादी के लिए पैसे कमाने शहर आया था। पिछले 5 साल से उसका कोई संदेश नहीं आया। हम बहुत परेशान हैं। अब उम्मीद बस भगवान से है। रागिनी कुछ पल चुप रही, फिर बोली, आपके पास उनका कोई पुराना पता है? बुजुर्ग आदमी ने अपनी फटी हुई शर्ट की जेब से एक मुड़ा तुड़ा कागज निकाला और रागिनी को दिया। रागिनी ने जैसे ही उस कागज पर लिखा पता पढ़ा, उसकी आंखें फटी रह गईं। वो उसी घर का पता था जहां वो और रोहन रहते थे। उसके गले से आवाज नहीं निकली। उसने किसी तरह खुद को संभाला और कांपती आवाज में बोली, आपके पास उसकी कोई तस्वीर है? बुजुर्ग महिला ने आंसू पोंछते हुए झोले में हाथ डाला और एक पुरानी सी तस्वीर निकाली। ये रही हमारे मोहन की फोटो। रागिनी के हाथ जैसे पत्थर के हो गए। तस्वीर को देखते ही उसके आंखों के सामने वो भयानक रात घूम गई। वो सड़क, वो चीख, वो लहूलुहान मोहन, जब उसने अपने पति की निर्जीव देह को गोद में लेकर आखिरी बार कहा था, तुम मुझे यूं अकेला छोड़कर क्यों चले गए मोहन? रागिनी की आंखों से आंसू बह निकले। वो तस्वीर उसने सीने से लगा ली। वो सब समझ चुकी थी। ये वही माता पिता थे जो अपने बेटे को खो चुके थे, पर इस सच्चाई से अनजान थे। थोड़ी देर बाद उसने खुद को संभालते हुए कहा, अंदर आइए आप दोनों, आप लोग बहुत थक गए होंगे। वो उन्हें घर के अंदर ले गई। बैठिए, मैं पानी और चाय लाती हूँ। दोनों के चेहरे पर सुकून की झलक थी, जैसे किसी अपने के घर पहुंच गए हों। रागिनी ने रसोई में जाकर आंसू पोंछे, फिर चाय के लिए पानी उबालने लगी। उसके मन में जैसे 2 आवाजें चल रही थी। एक कह रही थी, सच बता दो, उन्हें हक है जानने का, और दूसरी कह रही थी, अगर तूने सच बताया तो उनकी आखिरी उम्मीद भी मर जाएगी। वो जानती थी ये झूठ शायद जरूरी है किसी के टूटे हुए दिल को बचाने के लिए। कुछ देर बाद वो ट्रे में चाय लेकर आई। बुजुर्ग दंपत्ति मुस्कुराते हुए बोले, बिटिया तेरा नाम क्या है? रागिनी, उसने जवाब दिया। बहुत सुंदर नाम है, मोहन की माँ सुधा देवी बोली। वैसे तुम हमारे बेटे को जानती हो क्या? रागिनी का दिल फिर जोर से धड़कने लगा। उसने कांपते होंठों से कहा, हाँ आंटी जी, मोहन मेरे यहाँ ही काम करता था। दोनों के चेहरे पर खुशी छा गई। क्या हमारा बेटा यही है? हाँ, रागिनी बोली। वो 5 साल के लिए विदेश गया है। वहाँ से पैसे भेजता है, कहता है माँ पापा को परेशान मत होने देना। उनकी आंखों में आंसू आ गए। सुधा देवी बोली, भगवान तेरा भला करे बिटिया, तूने तो हमें जीने की वजह दे दी।
रागिनी ने अपने भीतर के दर्द को छिपाते हुए मुस्कुरा दिया। अभी 2 साल बाकी हैं उसके लौटने में, तब तक आप दोनों की देखभाल मैं कर लूंगी। वैसे भी ये घर अब आपका ही है। बुजुर्ग दंपत्ति ने उसकी ओर देखा। उनके चेहरे पर अपनापन था और उस अपनेपन में विश्वास। रात गहराने लगी थी। रागिनी ने उन्हें खाना परोसा, सादा दाल चावल, जो उसने हमेशा मोहन के पसंदीदा की तरह बनाया था। शिवनाथ जी ने एक और खाकर कहा, बिटिया तेरे हाथ का स्वाद तो वैसा ही है जैसा हमारे मोहन को पसंद था। रागिनी का दिल रो पड़ा। उसने सिर झुका लिया ताकि कोई उसके चेहरे के भाव ना पढ़ सके। उस रात जब वो अपने कमरे में गई तो मोहन की तस्वीर के सामने दीपक जलाया और बोली, तुम्हारे माँ पापा आ गए हैं मोहन। मैंने वादा किया है कि तुम्हारी जिम्मेदारी अब मैं निभाऊंगी। तुमने मुझे अधूरा छोड़ा था, अब मैं तुम्हारे अधूरे रिश्ते पूरे करूंगी। उसकी आंखों से आंसू टपक कर दिए की लौ पर गिरे और वो लौ कुछ पल के लिए झिलमिला उठी, जैसे रोहन खुद वहां मौजूद हो, कह रहा हो, धन्यवाद रागिनी। रागिनी अगले दिन सुबह सुबह उठ गई। रसोई में चाय बनाते समय उसके मन में अचानक वो पुराने दिन की एक एक झलक उभर आई। कैसे मोहन से उसकी मुलाकात हुई थी, कैसे दोनों की जिंदगी एक दूजे से पिरो दी गई थी और कैसे वही पिरोई हुई डोर एक भयावह रात में टूट गई थी। मोहन की हंसी जो घर के कोने में गूंजती रहती थी। मोहन सीधे सरल स्वभाव का इंसान था। जब भी वो हंसता रागिनी को लगता कि दुनिया का हर बोझ कुछ हल्का हो गया। शादी के कुछ ही महीनों में दोनों का रिश्ता गहरा हो गया। रातों को वो अक्सर मोहन से कहती, तू कितना अच्छा है मोहन, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। मोहन मुस्कुराकर कहता, तू भी तो मेरी किस्मत है रागिनी, मैं तेरे लिए सब कुछ करूँगा। दोनों ने मिलकर सपने सजाए थे, एक छोटा सा घर, दीवार पर बच्चे की तस्वीर, मॉर्निंग पर साथ में चाय, शाम को शहर की सड़कों पर हाथ में हाथ लटका कर चलना। मोहल्ले के लोग भी उनकी जोड़ी को पसंद करते थे। मोहन की ईमानदारी और रागिनी की सादगी सबको अच्छी लगती थी। मगर किस्मत के ताने बंद अचानक बिखर गए। वो बरसात वाली रात थी। सड़क पर बिजली के किनारे पेड़ों की शाखाएं झूल रही थी। हवा बहुत तेज थी। मोहन ऑफिस से देर से लौटा। उसने कहा कि एक साथी को स्टेशन छोड़ना है, इसीलिए देर हो जाएगी। रागिनी ने विरोध नहीं किया, बस एक छोटी सी चिंता की लकीर माथे पर रख ली। मोहन हमेशा ही सावधान ड्राइवर रहा था, पर उस रात हादसा। तेज मोड़ पर अचानक सामने एक ट्रक ने अपना रुख बदला या ब्रेक फेल हुआ। सब कुछ एक धुंध में बदल गया। वाहन पलटा, शीशे टूटे, चीखें उठी। रागिनी को बाद में अस्पताल में बताया गया कि मदद आने में देर हो गई। उन्होंने दोनों को निकाला था, पर समय बहुत कम था। जब उसे अपनी आंखें खोलने को मिली तो मोहन की देह निकली हुई कमरे के कोने में रखी थी, निर्जीव और शांत। वो पल रागिनी की रूह तक विचलित कर गया। उसके पास बैठ गई जैसे कोई पत्थर पड़ा हो। उसने मोहन की ठंडी हथेली पकड़ी और कहा, मोहन उठो, क्या हुआ? मैं माफ नहीं करूंगी तुमको अगर तुम मुझे अकेला छोड़कर चले गए। उसकी आवाज टूट रही थी, गला सूख रहा था, पर मोहन नहीं उठा। गम का बोझ इतना भारी था कि रागिनी को खुद पर मजबूती से टिके रहना भी मुश्किल हुआ। अब रागिनी के लिए कुछ भी सामान्य नहीं रहा था। हर कोने में उसकी याद थी। मोहन की कुर्सी खाली, प्लेट उसी तरीके से रखी हुई जिसमें वो खाना पसंद करता था, और कपड़ों में उसकी खुशबू जो धीरे धीरे मिटती जा रही थी। पहले साल तो रागिनी का जीना ही मुश्किल था। वो अक्सर रातों को सड़कों पर टहलती रहती, पुरानी यादों को आवाज दे देती और फिर रो रो कर थक कर सो जाती। मोहल्ले के लोग सहानुभूतिपूर्ण नजरों से देखते, पर वही बातें कितनी काम की। किसी ने देखा नहीं कि रागिनी कैसे सुबह उठकर दीवार पर लगी मोहन की तस्वीरों को घंटों घूरती रहती, कैसे उसने उसके कपड़ों को संभाल कर अलमारी में रखा। समय ने धीरे धीरे ज्यों त्यों जकड़ा हुआ दिल ढीला किया, पर चोट भीतर ही भीतर गहरी बैठ गई। रागिनी ने अपने दर्द को काम में बदल दिया। वो मोहन की कमाई का हिसाब रखती, बिल जमा करती, घर चलाती। उसने हर छोटी छोटी जिम्मेदारियों को अपना रक्षा सूत्र बना लिया।
ताकि यादों के समंदर में डूबना ना पड़े। 3 साल बीत गए, समाज ने उसे मजबूत कहा। उसने भी खुद को उस नाम का साथ दे दिया, पर उसके भीतर एक खालीपन था जो नहीं भरता था। रागिनी अतीत से वर्तमान में वापस लौटी। रागिनी का दिल अब न सिर्फ अपने लिए धड़कता था, बल्कि उन दो बूढ़ों के लिए भी जिनके चेहरे पर एक बार फिर मुस्कान लौटानी थी। चाय की खुशबू फैलते ही सुधा देवी की नींद खुल गई। वो धीरे धीरे बरामदे में आई और बोली, बिटिया तूने क्यों तकलीफ की, हम खुद ही बना लेते। रागिनी ने मुस्कुरा कर कहा, आंटी जी अब ये आपका भी घर है, और घर की चाय अपनी बहू ही बनाए तो अच्छा लगता है ना। सुधा देवी के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। वो शायद भूल भी गई थी कि उन्होंने रागिनी को बहू नहीं, एक अजनबी लड़की समझा था। अब उस एक दिन में ही रागिनी ने उनका दिल जीत लिया था। शिवनाथ जी भी बाहर आए। लकड़ी की छड़ी के सहारे धीरे धीरे चलते हुए उन्होंने कहा, बिटिया भगवान तेरा भला करे, तू ना होती तो हम कहाँ जाते। 5 साल से हर मंदिर हर थाने का चक्कर लगाया, पर मोहन का पता नहीं मिला। अब तू कहती है कि वो विदेश गया है, तो लगता है भगवान ने सुन ली। रागिनी के गले में शब्द फंस गए। उसने सिर झुकाया ताकि आंसू कोई ना देख पाए। वो जानती थी ये झूठ एक रोज टूटेगा, मगर तब तक वो उनके जीवन की आखिरी उम्मीद बन चुकी थी। दिन गुजरते गए। रागिनी ने अपनी दिनचर्या में बदलाव कर लिया। अब वो सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि दो और आत्माओं के लिए जी रही थी। सुबह वो घर के सारे काम करती, फिर सुधा देवी के साथ बाजार जाती, उनके लिए दवाइयाँ लाती और शाम को शिवनाथ जी के साथ आंगन में बैठकर बातें करती। एक दिन शिवनाथ जी ने पूछा, बिटिया तू शादीशुदा है क्या? रागिनी के होठों पर हल्की सी मुस्कान आई। वो झूठ और सच के बीच अटक गई। उसने बस इतना कहा, थी अंकल जी अब नहीं। शिवनाथ जी ने कुछ देर तक उसे देखा, फिर बोले, समझ गया तेरे भी अपने दर्द हैं, लेकिन भगवान ने शायद इसी वजह से हमें तुझसे मिलवाया है, ताकि हम सब एक दूसरे का सहारा बन सके। रागिनी ने उनकी ओर देखा। उनके चेहरे पर सच्चाई थी। वो सिर झुकाकर बोली, शायद आप सही कह रहे हैं अंकल जी। कुछ दिनों बाद रागिनी ने सुधा देवी से कहा, आंटी जी आपकी एक बेटी भी थी ना, दीप्ति? सुधा देवी की आंखें चमक उठी। हाँ बिटिया, वो अब 22 साल की हो गई है। मोहन उसके लिए ही पैसे भेजता था, लेकिन अब तो सब कुछ रुक गया। वो कहाँ है? गांव में पड़ोसी के घर रह रही है। पढ़ाई बीच में छोड़ दी गई, कोई काम नहीं, रिश्ता भी कोई नहीं जुड़ पा रहा। सब कहते हैं भाई का कोई पता नहीं, घर की हालत खराब है। रागिनी ने मन ही मन निश्चय किया, दीप्ति की शादी मैं कराऊंगी, यही मेरा नया मकसद होगा। उसने अगले ही हफ्ते गांव जाकर दीप्ति को शहर बुला लिया। दीप्ति शर्मीली पर समझदार लड़की थी। जब वो रागिनी से मिली तो बोली, भाभी जी आपने हमें यहाँ बुलाया, पर आप हैं कौन? रागिनी ने मुस्कुराकर कहा, मैं तुम्हारे भाई की बहुत अच्छी दोस्त थी, अब तुम्हारी भाभी जैसी समझो। दीप्ति ने हल्का सा सिर झुकाया और कहा, भाई कैसे हैं, कब आएंगे? रागिनी के दिल में जैसे किसी ने सुई चुभा दी हो, पर उसने संयम से कहा, वो विदेश गए हैं दीप्ति, 2 साल में लौट आएंगे। दीप्ति खुश होकर बोली, फिर तो अब सब ठीक हो जाएगा भाभी जी। मैं बहुत डर गई थी कि वो कहीं। नहीं नहीं, रागिनी ने तुरंत बीच में कहा, वो ठीक है और तुम्हारी शादी भी अब मैं कराऊंगी। रात में जब सब लोग सो गए तो रागिनी बरामदे में बैठी थी। चांद की रोशनी उसके आंसुओं पर पड़ रही थी। वो बुदबुदाई, मोहन तुम्हारी बहन अब मेरे घर में है। तुम्हारे माँ बाप को मैंने अपनी गोद में जगह दी है। तुमने कहा था ना, अगर मैं ना रहूं तो उन्हें कभी अकेला मत छोड़ना। देखो मैं वही कर रही हूँ। वो खामोश आसमान की ओर देखती रही, जैसे जवाब वहीं से आएगा। हवा में हल्की ठंड थी, मगर उसके मन में एक नई गर्मी थी, जिम्मेदारी की, प्रेम की, और उस रिश्ते की जो अब खून से नहीं भावना से जुड़ गया था। अब घर फिर से आबाद लगने लगा। दीप्ति कॉलेज जाने लगी, सुधा देवी मंदिर में पूजा करने लगी, और शिवनाथ जी मोहल्ले के बच्चों को पढ़ाने लगे। रागिनी सबके लिए एक बेटी बन चुकी थी। मोहल्ले वाले कहते, किसी की बहू है, किसी की बेटी, पर सबसे बड़ी बात,
बहुत अच्छी इंसान है ये लड़की। और वाकई रागिनी अब सिर्फ विधवा नहीं थी, वो एक ऐसी औरत थी जिसने अपने दर्द को दूसरों के लिए जीवन बना दिया। समय जैसे धीरे धीरे अपने पंख फैलाने लगा। जिस घर में पहले सिर्फ सन्नाटा था, अब वहां हर सुबह तुलसी के पौधे के पास दिया जलता था और सुधा देवी की मीठी आवाज में रामायण के श्लोक गूंजते थे। रागिनी के घर में अब जीवन लौट आया था। रसोई में रोटी की खुशबू, दीप्ति के हंसने की आवाज और शिवनाथ जी के रेडियो की धीमी सी गूंज, सब मिलकर ऐसा माहौल बना रहे थे, कोई कह नहीं सकता था यहाँ कभी किसी ने अपनों को खोया है। रागिनी ने सब कुछ ऐसे संभाला जैसे वो उस घर की बहू नहीं, बेटी हो। वो सुधा देवी की दवाइयाँ समय पर देती, दीप्ति को कॉलेज छोड़ने जाती और शाम को शिवनाथ जी के साथ आंगन में बैठकर अखबार पढ़ती। धीरे धीरे सबके बीच एक अटूट अपनापन बनता चला गया। एक सुबह की बात है, रागिनी पूजा की थाली लेकर बाहर आई तो देखा सुधा देवी आंगन में बैठी कपड़े तय कर रही थी। वो बोली, बिटिया आज तेरे हाथ की खुशबू बहुत अच्छी लग रही है, लगता है जैसे बहू नहीं बेटी घर लौटी हो। रागिनी मुस्कुरा दी। आंटी जी मुझे बेटी कहिए ना, ये शब्द ज्यादा अपनापन देता है। सुधा देवी ने उसकी ओर देखा, आंखों में ममता भर आई। उन्होंने हाथ बढ़ाकर रागिनी के सिर पर रखा। अब तो हमारी बेटी है रागिनी, भगवान ने हमारे घर को तेरे रूप में रोशनी दी है। रागिनी की आंखें भर आई, मगर उसने आंसू छिपा लिए। वो सोच रही थी, काश मोहन ये सब देख पाता। उस दिन शाम को दीप्ति कॉलेज से लौट कर आई तो बोली, भाभी जी कॉलेज में आज एक लड़का था, उसने कहा कि वो मुझे पहचानता है। उसने बताया कि उसके पापा गांव में रहते हैं और वो शादी की बात करना चाहते हैं। रागिनी ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या नाम बताया? नाम था आकाश मेहरा। शिवनाथ जी ने कहा, मेहरा वो तो बहुत अच्छे परिवार वाले हैं, उनका व्यापार है और लोग कहते हैं वो बहुत ही सुसंस्कृत हैं। रागिनी ने कहा, अगर ऐसा है तो कल उन्हें घर बुला लेते हैं, बात करके देखते हैं। अगले दिन मेरा परिवार आया। आकाश विनम्र, सुशिक्षित और सम्मानित युवक था। उसके माता पिता ने जब सुधा देवी और शिवनाथ जी से मुलाकात की तो बोले, आपकी बेटी बहुत संस्कारी है, अगर आप अनुमति दें तो हम रिश्ता आगे बढ़ाना चाहेंगे। सुधा देवी ने भावुक होकर रागिनी की तरफ देखा। उसकी आंखों में सवाल था, अब क्या करें? रागिनी ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। दीप्ति को भी ये रिश्ता पसंद है, भगवान ने भेजा है ये अवसर। सुधा देवी के चेहरे पर सुकून की मुस्कान आई। उन्होंने कहा, फिर तो यही ठीक रहेगा। जब मोहन लौटेगा तो उसे कितना गर्व होगा कि उसकी बहन का घर बस गया। रागिनी ने सिर झुकाया ताकि कोई देख ना पाए कि उसके आंसू उसके गालों पर गिर रहे हैं। जब भी मोहन का नाम आता उसकी आंखों से आंसू बहते। दीप्ति की शादी तय हो गई थी और सब लोग खुश थे। अब घर में तैयारियां शुरू हो गई थी। रागिनी ने घर को फिर से सजाया, पुराने पर्दे बदले, दीवारों पर फूलों की माला लगाई और मोहल्ले की औरतों के साथ मेहंदी की रस्म रखी। हर कोई कहता, रागिनी तूने चमत्कार कर दिया। जिस घर में मातम था वहां अब मंगल गीत गाए जा रहे हैं। पर रागिनी के दिल में कुछ था जो बोल नहीं पाती थी। हर बार जब दीप्ति की सगाई की रस्म में मोहन का नाम आता तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते। वो खुद से कहती, मोहन देखो ना, तुम्हारी बहन अब खुश है, मैंने तुम्हारा वादा निभाया है। तुम नहीं हो पर तुम्हारी हर जिम्मेदारी अब मेरी है। शादी की तारीख नजदीक आई तो रागिनी हर सुबह मंदिर जाती। वो भगवान से सिर्फ यही मांगती, मेरे झूठ की सजा मुझे मिले पर इनका चेहरा हमेशा मुस्कुराता रहे। शिवनाथ जी ने एक दिन कहा, बिटिया तूने हमारे घर को फिर से जिंदा कर दिया। हम सोच भी नहीं सकते थे कि फिर से ऐसा दिन देखेंगे। रागिनी बोली, अंकल जी आपने मुझे अपनाया, यही मेरे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद है। शादी वाले दिन घर दीपों से जगमगा उठा। दीप्ति दुल्हन बनी और जब उसने रागिनी को गले लगाया तो बोली, भाभी जी आप ना होती तो मैं शायद कभी अपना घर नहीं बसा पाती। आप मेरे लिए सिर्फ भाभी नहीं, माँ हैं। रागिनी ने उसे सीने से लगा लिया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसमें दर्द नहीं था, बस सुकून था। दीप्ति की डोली चली गई थी। सुधा देवी की आंखों में आंसू थे, मगर इस बार वो खुशी के थे।
वो बोली, अब हमारा घर खाली हो गया। रागिनी ने उनका हाथ थामा और कहा, नहीं माँ, जब तक मैं हूं ये घर कभी खाली नहीं होगा। शिवनाथ जी ने कहा, बिटिया तूने जो किया वो किसी औलाद से भी ना हो पाएगा। अब तू हमारी आत्मा की बेटी है। उस रात जब सब लोग सो गए, रागिनी ने मोहन की तस्वीर के सामने दीपक जलाया। उसने धीरे से कहा, मोहन, मैंने तुम्हारी आखिरी जिम्मेदारी पूरी कर दी। तुम्हारे माँ पापा, तुम्हारी बहन सब खुश हैं। अब तुम जहाँ भी हो चैन से रहना। दीपक की लौ जैसे और उजली हो गई। रागिनी ने महसूस किया जैसे किसी ने उसके बालों को धीरे से सहलाया हो, जैसे मोहन कह रहा हो, धन्यवाद रागिनी, तुमने वो किया जो मैं कभी नहीं कर पाया। दीप्ति की डोली उस शाम चली गई थी। बैंड बाजे की आवाजें अब दूर हो चुकी थी। मेहमान लौट गए थे और घर में बस बचा था फूलों की मुरझाई महक और एक अजीब सी खामोशी। बरामदे में दीवार के सहारे बैठी रागिनी ने दीप्ति की सजी हुई मेहंदी लगी हथेलियां याद की। कैसे वो हंसते हुए कह रही थी, भाभी जी, अब आप ही मेरी माँ हैं। मेरे घर की पहली मेहमान आप होंगी। उस समय रागिनी ने मुस्कुरा दिया था, पर आज उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। घर का हर कोना अब कुछ अलग लग रहा था। जहाँ कभी दीप्ति के गाने गूंजते थे वहां अब सन्नाटा था। जहाँ सुधा देवी की हंसी सुनाई देती थी वहां अब उनकी धीमी सिसकियां थी। रात गहरी हो चुकी थी। सुधा देवी अपने कमरे में दीप्ति की शादी के एल्बम को देख रही थी और शिवनाथ जी चुपचाप बरामदे में बैठे थे। रागिनी ने सबके लिए दूध रखा और उनके पास जाकर बोली, अंकल जी, सब ठीक हो जाएगा। दीप्ति बहुत अच्छे घर गई है। शिवनाथ जी ने गहरी सांस ली। हाँ बिटिया, तूने हमारा जो काम कर दिया वो तो भगवान भी नहीं कर पाता। अब बस एक इच्छा है कि एक बार मोहन को देख लूं, उससे कह दूं कि उसकी बहन का घर बसा दिया। रागिनी के हाथ कांप गए। उसके अंदर कुछ टूट सा गया। उसने जल्दी से चेहरा दूसरी ओर घुमाया ताकि कोई आंसू देख ना ले। वो अंकल जी विदेश में है ना, वहां से जल्दी आ नहीं सकता, शायद अगले साल तक। शिवनाथ जी ने कहा, ठीक है बिटिया, जब आए बस इतना कहना कि उसके बूढ़े माँ बाप ने उसे कभी दोष नहीं दिया। रात के सन्नाटे में रागिनी अपने कमरे में गई। वो तस्वीर के सामने बैठ गई और बुदबुदाई, मोहन, मैंने तुम्हारी बहन को विदा किया, तुम्हारे माँ बाप को हंसाया, पर आज मैं फिर से अकेली हूँ। तुम्हारे बिना सब कुछ अधूरा है। उसकी आंखों से आंसू गिरते हुए दीपक की लौ कांपने लगी। वो धीरे से बोली, मुझे डर लगता है मोहन, ये झूठ कितने दिन चलेगा। दीवारें मौन थी और उस मौन में वही दर्द था जो उसने 3 साल पहले महसूस किया था। सुबह जब वो उठी तो सुधा देवी मंदिर के पास बैठी थी। उनके चेहरे पर थकान थी। रागिनी ने पूछा, माँ क्या हुआ? सुधा देवी ने धीरे से कहा, बिटिया, आज रात मुझे सपना आया। मोहन आया था, कह रहा था, माँ मैं तुम्हें बहुत याद करता हूँ। सच में वो ठीक है ना? रागिनी का दिल कांप उठा। उसने उनका हाथ पकड़ा और बोली, हाँ माँ, वो ठीक है। आपका सपना सच था। वो आपको याद करता है। सुधा देवी ने मुस्कुरा दिया। भगवान करे ऐसा ही हो। दिन धीरे धीरे गुजरने लगे, पर रागिनी के मन में एक बोझ बढ़ता जा रहा था। अब जब दीप्ति की शादी हो चुकी थी, उसके पास कोई काम नहीं बचा था। सिर्फ वो झूठ था जो उसने सबके लिए जिया था। हर रात वो सोचती, क्या अब सच बता दूं? फिर अपने मन से खुद जवाब देती, नहीं, अगर मैंने कहा तो माँ पापा टूट जाएंगे, वे शायद जी भी ना पाए। वो खुद से लड़ रही थी, खुद से हार रही थी। एक दिन मोहल्ले में एक पुराना परिचित आया। उसने शिवनाथ जी से कहा, अरे आप लोग मोहन के माता पिता हैं ना? बहुत अफसोस हुआ जी, उसका तो 3 साल पहले। रागिनी ने तुरंत बीच में कहा, जी वो मोहन नहीं, कोई और मोहन होगा। उसने उस व्यक्ति को जल्दी से अंदर बुलाया, पानी दिया और बात का रुख बदल दिया। पर अब शिवनाथ जी के चेहरे पर सवाल था। वो चुपचाप कमरे में चले गए। रात को उन्होंने रागिनी से पूछा, बिटिया एक बात पूछूं, सब ठीक है ना? कहीं मोहन के बारे में कुछ? रागिनी की आंखें भर आई। उसने तुरंत सिर झुका लिया और कहा, नहीं अंकल जी, ऐसा कुछ नहीं है, बस लोग अफवाहें उड़ाते हैं। शिवनाथ जी बोले, अच्छा है बिटिया, क्योंकि अगर कुछ हो गया होता तो शायद हम भी जी नहीं पाते। रागिनी ने दिल थाम लिया। वो जानती थी सच अब सिर्फ समय का इंतजार कर रहा है।
उस रात उसने अपने कमरे का दरवाजा बंद किया और तस्वीर के सामने झुककर बोली, मोहन, अब ये झूठ भारी हो गया है। हर रोज उनके सामने मुस्कुराती हूँ, पर अंदर से मर रही हूँ। कब तक उन्हें धोखा दूँ? उसकी आवाज टूट रही थी। अगर तुम होते तो क्या यही करते? नहीं, तुम शायद सच बोल देते और फिर उनके टूटने पर खुद सहारा बनती। पर मैं तो सिर्फ एक औरत हूँ जिसे डर है कि कहीं उनकी आंखों की चमक मुझसे छिन ना जाए। उसकी आंखों से बहते आंसू तस्वीर पर गिरे, जैसे कोई जवाब देने की कोशिश हो। अगली सुबह सुधा देवी ने उससे कहा, बिटिया, कल दीप्ति का फोन आया था, वो बहुत खुश है। बोली कि उसके ससुराल वाले भी तुझे याद करते हैं। देखा तेरे कर्मों ने कितने घरों को जोड़ा है। रागिनी मुस्कुरा दी। बस यही तो चाहती हूँ माँ, सब खुश रहें। मगर उस मुस्कान के पीछे जो थकान थी, वो सिर्फ रागिनी जानती थी। वो अब हर रोज अपने झूठ को पूजा की तरह निभा रही थी, क्योंकि उसके लिए ये सिर्फ बात नहीं थी, ये मोहन की आखिरी जिम्मेदारी थी। शाम को वो मंदिर गई, दीपक जलाकर हाथ जोड़ते हुए कहा, हे प्रभु, अगर मेरे झूठ से किसी को सुकून मिल रहा है तो इसे पाप मत कहना। मैंने सिर्फ एक बेटे की जगह निभाने की कोशिश की है। हवा चली और दिया की लो जरा सी कांपी, जैसे भगवान ने उसकी बात सुन ली हो। समय अपनी चाल धीरे धीरे चलता रहा। दीप्ति की शादी को अब 6 महीने बीत चुके थे। वो अपने ससुराल में बहुत खुश थी। हर महीने वो फोन करती और कहती, भाभी, जब सब लोग पूछते हैं कि आपने मेरे लिए इतना सब क्यों किया, तो मैं बस इतना कहती हूँ, क्योंकि वो माँ जैसी हैं। रागिनी उस आवाज को सुनते ही मुस्कुरा देती थी, लेकिन जब फोन कट जाता तो वही मुस्कान आंसुओं में बदल जाती। घर अब पहले जैसा शांत था। शिवनाथ जी अक्सर बरामदे में बैठकर अखबार पढ़ते रहते और सुधा देवी मंदिर के सामने तुलसी को पानी देती, मगर दोनों के चेहरे पर अब भी वही प्रतीक्षा थी, वो उम्मीद कि उनका बेटा मोहन एक दिन दरवाजा खोलकर कहेगा, माँ, पापा, मैं लौट आया। एक शाम की बात है, रागिनी बाजार से सब्जी लेकर लौट रही थी कि रास्ते में किसी ने पीछे से आवाज दी, रागिनी भाभी। वो पलटी, सामने राजेश खड़ा था। राजेश मोहन का पुराना दोस्त, जो उसी कंपनी में काम करता था जहां मोहन करता था। वो थोड़ा भावुक होकर बोला, भाभी, कितने साल बाद मिल रहा हूँ आपसे। आपने तो सब छोड़ दिया, पर सुना है आपने मोहन के माँ पिता को संभाल रखा है। रागिनी का चेहरा एक पल को उतर गया। हाँ, वे अब मेरे साथ ही रहते हैं। राजेश ने गहरी सांस ली। भाभी, आपने बहुत बड़ा दिल किया है, पर क्या उन्हें पता है कि मोहन? रागिनी ने तुरंत बीच में कहा, राजेश, प्लीज ये बात यहीं खत्म कर दो, उनसे कुछ मत कहना। राजेश चौंक गया, लेकिन भाभी, झूठ कितने दिन छिपेगा? जब तक मेरे बस में है, रागिनी ने दृढ़ स्वर में कहा, क्योंकि वो सच्चाई उनके दिल को मार देगी और मैं उन्हें मरते हुए नहीं देखना चाहती। राजेश ने कुछ कहना चाहा, पर रागिनी चली गई। उसके कदमों के साथ जमीन जैसे भारी हो गई थी। शाम को जब वो घर पहुंची, सुधा देवी ने पूछा, बिटिया, तूने इतनी देर क्यों लगाई? कोई पुराना जानने वाला मिल गया था माँ? कौन? राजेश, मोहन का दोस्त। सुधा देवी की आंखों में चमक आ गई। अरे, हमारे मोहन का दोस्त? उसने बताया ना वो कैसा है, कब आएगा? रागिनी ने मुस्कुराने की कोशिश की। हाँ माँ, उसने कहा कि मोहन ठीक है और जल्द ही लौट आएगा। सच? सुधा देवी के चेहरे पर एक मासूम खुशी झिलमिला उठी। हाँ माँ, बहुत जल्द। रागिनी ने ये सब कहते हुए अपने भीतर एक चुभन महसूस की। वो जानती थी कि उसने आज फिर भगवान से झूठ बोला है। रात गहरी थी। सुधा देवी अपने कमरे में मोहन की पुरानी तस्वीरों को देख रही थी। रागिनी रसोई में बर्तन समेट रही थी कि अचानक उसने सुधा देवी की आवाज सुनी, शिवनाथ जी, जरा आइए, देखिए तो। दोनों तस्वीरों को हाथ में लेकर खड़े थे। सुधा देवी बोली, ये तस्वीर तो वही है ना जो अखबार में आई थी, 3 साल पहले वाले एक्सीडेंट की। शिवनाथ जी ने चश्मा लगाकर ध्यान से देखा। तस्वीर धुंधली थी, पर चेहरे की रेखाएं साफ थी। हाँ सुधा, ये तो मोहन जैसा लग रहा है। रागिनी के हाथों से बर्तन गिर गए। आवाज इतनी तेज थी कि दोनों ने उसकी ओर देखा। वो घबरा गई थी। उसके चेहरे का रंग उड़ गया था।
बिटिया क्या हुआ? शिवनाथ जी ने पूछा। रागिनी ने कांपते हुए कहा, नहीं कुछ नहीं, हाथ से फिसल गया। सुधा देवी ने तस्वीर उसकी ओर बढ़ाई। तू देख, क्या ये वही मोहन नहीं है जो तेरे यहाँ काम करता था? रागिनी ने तस्वीर देखी। वही सड़क, वही कार, वही हादसा, वही तस्वीर जिसे उसने सालों से अपने दिल में दफन किया था। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। वो कुछ कह नहीं पाई, बस तस्वीर वापस देकर बोली, माँ ये तो किसी और की होगी। मगर सुधा देवी की नजर उसके कांपते हाथों और टूटे स्वर पर टिक गई थी। उनके दिल में पहली बार शक का कांटा चुभा। रात को शिवनाथ जी बोले, सुधा मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ छिपाया जा रहा है। सुधा देवी ने कहा, मुझे भी यही लगता है। रागिनी का चेहरा कुछ कहता है और उसके शब्द कुछ और ही। तो फिर कल उससे बात करेंगे। अगली सुबह रागिनी पूजा कर रही थी। दीपक जल रहा था और उसके होंठों से एक ही शब्द निकल रहा था, हे भगवान मुझे शक्ति देना। तभी पीछे से आवाज आई, बिटिया। वो पलटी। शिवनाथ जी और सुधा देवी दरवाजे पर खड़े थे। सुधा देवी के हाथ में वही अखबार की कटी हुई तस्वीर थी। ये क्या है बिटिया? सुधा देवी ने पूछा। तू जानती है इस तस्वीर में कौन है? रागिनी ने कुछ बोलने की कोशिश की मगर शब्द गले में अटक गए। शिवनाथ जी की आवाज भारी थी, सच बता दे बिटिया, हमारा मोहन कहाँ है? रागिनी की आंखों से आंसू बहने लगे। वो घुटनों पर बैठ गई और रोते हुए बोली, माँ अंकल जी माफ कर दीजिए, मैंने आपसे झूठ कहा। सुधा देवी के हाथ से तस्वीर गिर गई। क्या कह रही है तुम? रागिनी फूट फूट कर रो पड़ी। मोहन अब इस दुनिया में नहीं है। वो 3 साल पहले एक्सीडेंट में चला गया था। मैंने आपको झूठ कहा क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि आप दोनों टूट जाएं, आपकी आंखों की चमक बुझ जाए। सन्नाटा छा गया। शिवनाथ जी वहीं बैठ गए और सुधा देवी ने अपना चेहरा अपने हाथों में छिपा लिया। नहीं, ये सच नहीं हो सकता, मेरा मोहन नहीं मर सकता। रागिनी उनके पैरों में गिर पड़ी। माँ माफ कर दो मुझे, मैंने जो किया वो सिर्फ आपकी खुशी के लिए था। आपको टूटते हुए नहीं देख सकती थी। सुधा देवी की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो कांपती आवाज में बोली, तो तू ये झूठ 3 साल से जी रही थी? रागिनी ने सिर झुकाया। हाँ माँ, क्योंकि मैं जानती थी अगर मैंने सच बताया होता तो शायद आप जिंदा ना रहती। शिवनाथ जी ने कुछ देर बाद कहा, बिटिया तूने हमें धोखा नहीं दिया, तूने हमें जिंदा रखा। अगर तू ना होती तो हम शायद उसी दिन मर जाते जब मोहन गया। सुधा देवी ने धीरे से कहा, हमारी दुनिया मोहन से शुरू हुई थी और तूने उसे खत्म नहीं होने दिया। रागिनी रोते हुए बोली, मैंने बस अपनी जिम्मेदारी निभाई, मोहन की आखिरी जिम्मेदारी। सुधा देवी ने उसके सिर पर हाथ रखा। अब से तू सिर्फ हमारी बहू नहीं, हमारी बेटी है। उस दिन घर में बहुत देर तक सन्नाटा रहा, लेकिन वो सन्नाटा अब दुख का नहीं था, वो शांति का था, स्वीकार का था। सुधा देवी ने मोहन की तस्वीर के सामने दिया जलाया और कहा, बेटा तेरी रागिनी ने वो किया जो कोई औलाद नहीं कर सकती थी। अब तू जहां भी है खुश रहना। रागिनी के आंसू इस बार दर्द के नहीं थे, वो हल्के थे, जैसे उसके भीतर का बोझ उतर गया हो। उस सुबह का सूरज कुछ अलग था। पहली बार रागिनी ने खिड़की से बाहर देखा तो लगा जैसे सूरज भी धीरे से उगा, वो डरते हुए उदास सा। घर में शांति थी, लेकिन वो शांति भीतर के तूफान को छिपा रही थी। सच्चाई सामने आ चुकी थी। वो झूठ जिसे रागिनी ने 3 साल तक अपने दिल में छिपा कर रखा था, अब सबके सामने था। शिवनाथ जी और सुधा देवी अब सब जान चुके थे। उनका बेटा मोहन अब इस दुनिया में नहीं था। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि घर में कोई चीख, कोई शोर, कोई टूटन नहीं थी। बस गहरी चुपचाप बहती हुई वेदना थी। वो वेदना जो शब्दों में नहीं उतरती पर दिल में बसी रहती है। रागिनी रसोई में थी। उसके हाथ कांप रहे थे। हर काम आज भारी लग रहा था, जैसे हर सांस में अपराध का एहसास हो। उसी वक्त सुधा देवी धीरे से रसोई में आई। उनके चेहरे पर ना कोई गुस्सा था, ना ही शिकायत, बस थकान थी, जैसे जीवन की लंबी दौड़ अब उन्हें थका चुकी हो। उन्होंने रागिनी के कंधे पर हाथ रखा। बिटिया तू खाना बना रही है? रागिनी ने सिर झुका लिया। जी माँ। सुधा देवी ने कहा, थोड़ा नमक कम डालना, मोहन को भी कम नमक पसंद था। ये सुनकर रागिनी के आंसू थम नहीं पाए।
वो फूट पड़ी और सुधा देवी के पैरों में झुककर रोने लगी। माँ, आप मुझसे नाराज नहीं हैं? सुधा देवी ने उसका सिर उठाया। नाराज किस बात के लिए बेटा? जिसने हमारा टूटता घर फिर से जोड़ा, जो हमारी सांसों के लिए जीने का कारण बनी, उससे नाराज कैसे हो सकती हूँ? पर मैंने आपसे झूठ कहा। हाँ बिटिया, तूने झूठ कहा, पर वो झूठ हमें जिंदा रख गया। अगर तू सच बता देती तो उस दिन हमारी दुनिया खत्म हो जाती। रागिनी ने रोते हुए कहा। माँ, मैं नहीं चाहती थी कि आप टूट जाएं। सुधा देवी ने उसके आंसू पोंछे। तू हमारी बेटी है रागिनी, तेरे जैसे बच्चे अगर हर घर में हों तो कोई माँ बाप कभी अकेले नहीं रहेंगे। उसी शाम शिवनाथ जी ने रागिनी को बुलाया। वो बरामदे में बैठे थे, हाथ में मोहन की पुरानी डायरी थी। बिटिया, उन्होंने कहा, मोहन की चीजें मैं हमेशा संभालता रहा। जब वो छोटा था ना तो लिखता था, अगर मैं किसी दिन दूर चला जाऊं तो माँ पापा का ख्याल रखना, और देख तूने वही किया। रागिनी की आंखों में आंसू आ गए। वो धीरे से बोली, अंकल जी, मैंने तो बस अपना फर्ज निभाया। मोहन ने जो रिश्ता जोड़ा था उसे मैंने जिम्मेदारी बना लिया। शिवनाथ जी मुस्कुराए। कभी कभी भगवान अपने काम के लिए किसी को चुनता है। हमें लगता है कि वो सजा दे रहा है, पर असल में वो हमें सही इंसान से मिलवा रहा होता है। अब घर में फिर से जीवन लौटने लगा, लेकिन इस बार मुस्कान की जगह अपनापन था, हंसी की जगह सुकून था। सुधा देवी अब हर सुबह पूजा के बाद रागिनी को गुलाब का फूल देती। ये तेरे लिए है बेटा, वो कहती। रागिनी हर बार वही फूल मोहन की तस्वीर के सामने रख देती। देखो मोहन, अब तुम्हारी माँ मुस्कुरा रही है। कुछ दिनों बाद दीप्ति अपने ससुराल से आई। उसने आते ही सबको गले लगा लिया। माँ, आप ठीक है ना? भाभी जी, आप बहुत कमजोर लग रही हैं, शिवनाथ जी ने कहा। दीप्ति, अब भाभी नहीं, ये तेरी बड़ी बहन है, जिसने हमें फिर से जीना सिखाया। दीप्ति की आंखें नम हो गईं। भाभी जी, आप मेरी माँ जैसी हैं। अगर आप ना होती तो मैं आज कहाँ होती? रागिनी ने उसे सीने से लगाया और कहा, तू मेरी जिम्मेदारी नहीं, मेरी दुआ है दीप्ति। तेरी खुशी ही तो मेरे मोहन की आखिरी इच्छा थी। दिन गुजरते गए, घर में धीरे धीरे पुराने घाव भरने लगे। अब हर शाम तीनों, शिवनाथ जी, सुधा देवी और रागिनी आंगन में बैठते और मोहन की बातें करते। कभी हंसी निकल आती, कभी आंसू, पर अब दोनों में एक ही सुकून था। रागिनी अब केवल बहू नहीं थी, वो उस घर की बेटी थी, उसकी आत्मा बन चुकी थी। एक शाम सुधा देवी ने कहा, बिटिया, हमने एक फैसला लिया है। क्या माँ? अब ये घर तेरे नाम कर रहे हैं, हमारे बाद तू ही इसकी वारिस होगी। रागिनी चौंक गई। माँ, ये क्या कह रही हैं आप? मैं कौन होती हूँ इस घर की वारिस? शिवनाथ जी बोले, बिटिया, जब बेटा चला गया तब तू आई। तूने वो किया जो कोई औलाद नहीं कर पाता। अब ये घर, ये आशीर्वाद सब तेरा है। रागिनी की आंखें भर आई। वो रोते हुए बोली, आप दोनों का साया ही मेरे लिए सबसे बड़ी संपत्ति है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस ये घर यूं ही भरा पूरा रहे। सुधा देवी ने कहा, बस इतना तो वादा कर कि जब हम ना रहे तो इस घर में मोहन की याद जिंदा रखेगी। रागिनी ने सिर झुकाकर कहा, वादा करती हूँ माँ। उस रात जब सब लोग सो गए, रागिनी आंगन में बैठी थी। हवा में हल्की ठंड थी और आसमान में तारे झिलमिला रहे थे। उसने मोहन की तस्वीर की ओर देखा और मुस्कुराई। देखो मोहन, तुम्हारी आखिरी जिम्मेदारी मैंने पूरी की। अब तुम्हारे माँ बाप मेरे माँ बाप हैं। तुम्हारी दुनिया अब भी जिंदा है। धीरे धीरे हवा चली और दिए की लौ हिली नहीं, बल्कि और तेज चमकी, जैसे मोहन ने भी मुस्कुराकर कहा हो, रागिनी, अब तू अकेली नहीं है, मैं यही हूँ। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।